वेलकम टू ब्रेन रूट्स IAS। आज हम एक ऐसे फैसिनेटिंग नेचुरल प्रोसेस को समझेंगे जो लाखों सालों से हमारे प्लैनेट के लैंडस्केप्स को शेप कर रहा है, द फॉर्मेशन ऑफ डेल्टास। एक रिवर की लेगेसी क्या होती है, उसकी विरासत, वो जमीन जो वो बनाती है। लेट्स स्टडी डेल्टा फॉर्मेशन। सोचिए, एक नदी अपने सोर्स से शायद किसी ऊंचे पहाड़ से हजारों किलोमीटर्स का लंबा सफर तय करती है। वो वैलीज काटती है, मैदानों से गुजरती है और अपने साथ ले चलती है एक कहानी जो चट्टान और मिट्टी के जर्रों में लिखी हुई है। लेकिन सोचिए, जब उसकी इस ग्रैंड जर्नी का एंड आता है, व्हेन इट फाइनली मीट्स अ काम स्टैंडिंग बॉडी ऑफ वाटर लाइक अ सी और अ लेक, तब क्या होता है? व्हाट इज द फाइनल एक्ट ऑफ दिस माइटी रिवर? अपनी जर्नी के बिल्कुल आखिर में ये रिवर अपना सबसे बड़ा मास्टरपीस बनाती है। वो अपने साथ लाए हुए सेडिमेंट्स के खजाने को वहां डिपॉजिट करती है और समुद्र से जमीन का एक नया टुकड़ा एक तरह से छीन लेती है। इट बिल्ड्स न्यू लैंड। इसी मास्टरपीस की कहानी है एक डेल्टा। तो चलिए इस प्रोसेस में थोड़ा और गहरा जाते हैं। हमारा पहला सेक्शन है द बर्थ ऑफ ए डेल्टा। यहां हम बिल्कुल फंडामेंटल लेवल पर समझेंगे कि आखिर ये जमीन बनती कैसे है। व्हाट इज द कोर मैकेनिज्म बिहाइंड इट। इस पूरे प्रोसेस का सबसे क्रिटिकल, सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है सेडिमेंटेशन। लेट्स बी वेरी क्लियर अबाउट दिस टर्म। देखिए, सेडिमेंटेशन इज द प्रोसेस ऑफ डिपॉजिटिंग सेडिमेंट्स। सिंपल। और ये सेडिमेंट्स क्या है? ये है पार्टिकल्स जैसे सैंड, सिल्ट और क्ले जो नदी ने अपने पूरे रास्ते में इरोड और ट्रांसपोर्ट किए हैं। अच्छा, तो ये प्रोसेस ट्रिगर कब होता है? इट हैपेंस जब रिवर का फ्लो, उसकी वेलोसिटी एकदम से कम हो जाती है। इट डिक्रीजेस ड्रास्टिकली। इमेजिन कीजिए, एक तेजी से बहती हुई नदी अचानक एक शांत समुद्र में एंटर करती है। उसकी स्पीड बूम अचानक से ड्रॉप हो जाती है। और फिजिक्स का एक सिंपल सा रूल है, अ रिवर्स कैरिंग कैपेसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स वेलोसिटी। तो जैसे ही वेलोसिटी कम हुई, उसकी बोझ ढोने की शक्ति खत्म हो जाती है एंड इट स्टार्ट्स ड्रॉपिंग इट्स लोड ऑफ सेडिमेंट्स। बस यही है सेडिमेंटेशन। अब देखते हैं कि ये प्रोसेस स्टेप बाय स्टेप कैसे अनफोल्ड होता है। सबसे पहले सेडिमेंटेशन शुरू होता है एट द रिवर्स माउथ, यानी वो जगह जहां नदी समुद्र से मिलती है। यहां सबसे पहले जो भारी पार्टिकल्स हैं, जो कोर्सर पार्टिकल्स हैं, वो ड्रॉप होते हैं। धीरे धीरे ये डिपॉजिटेड सेडिमेंट्स समुद्र की तरफ झुके हुए पंखे जैसे स्ट्रक्चर्स बनाते हैं, जिन्हें हम अंडर वाटर एलुवियल फैंस कहते हैं। फिर सैकड़ों सालों में ये फैंस लगातार समुद्र की तरफ बढ़ते जाते हैं और आपस में जुड़ने लगते हैं। इसके लिए करेक्ट टर्म है कोएलेस। और जब ये सारे इंडिविजुअल फैंस जुड़कर एक हो जाते हैं, दे फॉर्म अ सिंगल कंटिन्यूअस लैंड मास। और यही है हमारी नई डेल्टा लैंड मास। और यहां पर स्टोरी एक बहुत ही इंटरेस्टिंग मोड लेती है। द न्यू लैंड मास जो नदी ने अभी अभी बनाई है, अब वही जमीन नदी के अपने रास्ते में एक रुकावट, एक ऑब्स्ट्रक्शन बन जाती है। जरा सोचिए, ये क्लासिक पैराडॉक्स है। द क्रिएशन इज नाउ ऑब्स्ट्रक्टिंग द क्रिएटर। तो अब रिवर क्या करेगी? क्या वो रुक जाएगी? बिल्कुल नहीं। नेचर हमेशा अपना रास्ता ढूंढ ही लेती है। द रिवर अडेप्ट्स। रुकने के बजाय रिवर अपने आप को छोटे छोटे मल्टीपल चैनल्स में डिवाइड कर लेती है ताकि वो इस ऑब्स्ट्रक्शन के आसपास से अपना रास्ता बनाकर समुद्र तक पहुंच सके। इस प्रोसेस को हम कहते हैं बाइफर्केशन। लेट्स अंडरस्टैंड दिस टर्म प्रॉपर्ली। Bifurcation is the process where the main river channel splits into a network of smaller channels. ये मेन रिवर का डिवीजन है और इन छोटी छोटी रिवर ब्रांचेस को डिस्ट्रीब्यूटरीज कहा जाता है। याद रखिएगा, ये ट्रिब्यूटरीज का उल्टा है। ट्रिब्यूटरीज एक नदी को ज्वाइन करती हैं, डिस्ट्रीब्यूटरीज एक नदी से बाहर निकलती हैं और यही डिस्ट्रीब्यूटरीज सेडिमेंट्स को पूरे डेल्टा एरिया में फैला देती हैं, जिससे उसकी ग्रोथ होती रहती है। चलिए अब अपने अगले सेक्शन पर चलते हैं। हमने ये तो देख लिया कि डेल्टा बनता कैसे है, लेकिन अगर हम इस नई जमीन को काट कर देखें, इसका क्रॉस सेक्शन करें, तो इसके अंदर क्या मिलेगा? आइए देखते हैं इसकी एनाटॉमी, इसका इंटरनल स्ट्रक्चर। इसको एक लेयर्ड केक की तरह इमेजिन कीजिए। जियोलॉजिस्ट ने पाया है कि एक टिपिकल डेल्टा 3 अलग अलग डिस्टिंक्ट लेयर्स में बनता है। इन लेयर्स को हम बेड्स कहते हैं और हर बेड की अपनी यूनिक कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं, जो इस बात पर डिपेंड करती है कि वहां किस टाइप का सेडिमेंट और किस तरह से डिपॉजिट हुआ है। तो ये है वो 3 लेयर्स, ऊपर से नीचे तक। सबसे ऊपर द टॉपसिड बेड्स,
फिर बीच में द फोरसेट बेड्स और सबसे नीचे फाउंडेशन में द बॉटम सेट बेड्स। चलिए अब एक एक करके इन तीनों को डिटेल में समझते हैं। सबसे पहले आते हैं द टॉप सेट बेड्स। ये सबसे ऊपर वाली ऑलमोस्ट हॉरिजॉन्टल लेयर है। ये वो सब फाइन सेडिमेंट से बनती हैं जो डिस्ट्रीब्यूटरीज अपने फ्लड प्लेन्स पर फैलाती हैं। इसका स्लोप बहुत ही जेंटल होता है, लगभग फ्लैट। ये डेल्टा का वो हिस्सा है जो समुद्र तल से ऊपर होता है, द डेल्टा प्लेन, जहां खेती होती है, जहां शहर बसते हैं। Essentially, this is the visible part of the delta, जो हम देखते हैं। इसके ठीक नीचे आती है मिडल और सबसे मोटी लेयर, जिसे कहते हैं फोरसेट बेड्स। ये आप कह सकते हैं डेल्टा की ग्रोथ की फ्रंट लाइन है। ये स्टीपली डिपिंग बेड्स हैं जो समुद्र की तरफ इंक्लाइन होते हैं। यहां पर रिवर अचानक से समुद्र से मिलती है, वेलोसिटी ड्रॉप होती है और रिवर अपने ज्यादातर मिक्स लोड को, जैसे सैंड, सिल्ट को इस अंडर वाटर स्लोप पर डंप कर देती है। ये हमेशा पानी के नीचे रहती है और डेल्टा के सीवर्ड एक्सपेंशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। और आखिर में सबसे नीचे आते हैं बॉटम सेट बेड्स। ये लेयर पूरे डेल्टा का फाउंडेशन, उसकी नींव बनाती है। ये उन सबसे फाइन पार्टिकल से बनी है, जैसे कि क्ले और बहुत ही फाइन सिल्ट, जो इतने हल्के होते हैं कि रिवर वाटर उन्हें शोर से बहुत दूर तक कैरी करके ले जाता है बिफोर दे फाइनली सेटल डाउन ऑन द सी फ्लोर। ये लेयर डेल्टा के आगे सी फ्लोर पर एक्सटेंड करती है। अब जरा इस टेबल पर एक नजर डालिए। ये एक परफेक्ट रिवीजन टूल है। ये इन तीनों लेयर्स के बीच के डिफरेंस को ब्रिलियंटली समराइज करता है। देखिए, टॉप सेट बेड्स अपर लेयर, बिल्कुल जेंटल स्लोप। फोरसेट बेड्स सबमर्ज, स्टीप स्लोप, द रियल जोन ऑफ डिपोजिशन। और बॉटम सेट बेड्स लोएस्ट लेयर, ऑलमोस्ट फ्लैट, जो सबसे फाइन पार्टिकल से बने हैं। दिस इज द फंडामेंटल 3 लेयर्ड स्ट्रक्चर ऑफ अ डेल्टा। तो एक बहुत क्रूशियल पॉइंट समझना जरूरी है कि अ डेल्टा इज नॉट अ स्टैटिक फीचर। ये कोई बनी बनाई चीज नहीं है। ये एक अनफिनिश्ड मास्टरपीस है जो कंटिन्यूअसली चेंज हो रहा है, ग्रो कर रहा है और समुद्र में आगे बढ़ रहा है। इस सेक्शन में हम इसके डायनामिक ग्रोथ प्रोसेस को समझेंगे। देखिए, किसी भी डेल्टा की ग्रोथ एक सिंपल प्रोसेस नहीं है। इट्स अ कांस्टेंट बैटल, एक जंग बिटवीन कंस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो उसे बना रही हैं एंड डिस्ट्रक्टिव फोर्सेस जो उसे तोड़ रही हैं। इसकी ग्रोथ कई फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, जैसे नदी की वेलोसिटी कितनी है, उसमें सेडिमेंट सप्लाई कितनी है, और दूसरी तरफ समुद्र की फोर्सेस है, जैसे सी वेव्स और ओशियानिक करंट्स, जो इस डेपोजिशन को रोकने की कोशिश करती हैं। इन सब फैक्टर्स का जो बैलेंस है वही डिसाइड करता है कि डेल्टा ग्रो करेगा या नहीं। और ये स्लाइड इस बैटल को बिल्कुल आसान बना देती है। एक तरफ है स्लगिश ग्रोथ का केस। मान लीजिए रिवर की वेलोसिटी कम है और सेडिमेंट सप्लाई भी कम है, लेकिन समुद्र की वेव्स और करंट्स बहुत स्ट्रांग है। तो क्या होगा? वो आने वाले सेडिमेंट्स को इरोड करके बाहर ले जाएंगी। डेल्टा ग्रो ही नहीं कर पाएगा। इसके अलावा बिल्कुल ऑपोजिट है फास्टर ग्रोथ। अगर रिवर वेलोसिटी हाई है, सेडिमेंट लोड बहुत ज्यादा है और समुद्र शांत है विद वीक वेव्स, तो डेपोजिशन इरोजन पर हावी हो जाएगा और डेल्टा तेजी से ग्रो करेगा। हमारा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा इसका एक प्राइम एग्जाम्पल है। लेकिन कहानी में एक और ट्विस्ट है। एक तरफ जहां डेल्टा समुद्र की तरफ ग्रो कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ एक कांस्टेंट फोर्स उसे नीचे की तरफ भी खींच रही है। इस डूबती हुई सच्चाई को, दिस सिंकिंग रियलिटी, इज कॉल्ड डेल्टा सबसिडेंस। सो व्हाट इज डेल्टा सबसाइडेंस? इट इज द ग्रेजुअल सिंकिंग और लोअरिंग ऑफ द डेल्टा सरफेस। ये एक नेचुरल प्रोसेस है जो हर डेल्टा में होता है। तो एक तरफ से नए सेडिमेंट आ रहे हैं जो डेल्टा को ऊपर उठा रहे हैं और दूसरी तरफ से सबसिडेंस उसे नीचे धंसा रहा है। ये डेल्टा के एग्जिस्टेंस के लिए एक बहुत बड़ा चैलेंज है, खास करके आज के समय में। इसके पीछे कॉजेस क्या है? सबसे पहला और सबसे आसान रीजन है द sheer weight of accumulated sediments। हजारों मीटर थिक सेडिमेंट लेयर्स का वजन अर्थ के क्रस्ट को नीचे दबाता है। दूसरा, इसी वजन के नीचे द सेडिमेंट्स themselves get compressed। इस प्रोसेस को कहते हैं कंपैक्शन, जिससे उनका वॉल्यूम कम होता है और जमीन नीचे धंस जाती है। और तीसरा, एक बहुत इंपॉर्टेंट जियोलॉजिकल प्रोसेस है जिसे आइसोस्टैटिक एडजस्टमेंट कहते हैं। सिंपल शब्दों में, जब किसी जगह पर बहुत ज्यादा वेट जैसे सेडिमेंट्स ऐड होता है, तो अर्थ का क्रस्ट उस बैलेंस को मेंटेन करने के लिए नीचे की तरफ सिंक करता है। तो आखिर में एक सवाल जिसके बारे में सोचना जरूरी है। आज के इस दौर में जहां क्लाइमेट चेंज की वजह से सी लेवल्स तेजी से बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ सबसाइडेंस डेल्टा को नीचे धंसा रहा है, तो क्या नदी का ये आखिरी मास्टरपीस, ये डेल्टा, एक परमानेंट क्रिएशन है या फिर ये एक वैनिशिंग एक्ट बनने जा रहा है?
ये सवाल इस पूरे जियोग्राफिकल प्रोसेस को हमारे टाइम की सबसे बड़ी एनवायरमेंटल रियलिटी से जोड़ देता है। इफ यू फाउंड दिस लेक्चर हेल्पफुल, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल।